जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी के समय में सबको पता है कि मार्केट बहुत ही तेजी से गिर रहा है, लेकिन अगर मार्केट को रिवाइव करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में बहुत सारी एजेंसीज कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर ले रही हैं। जैसे कि आप सब ने अभी न्यूज़ पढ़ा होगा कि आरबीआई ने अपने जो रेपो रेट है उसके अंदर कुछ बेसिस पॉइंट की गिरावट करी है, ताकि मार्केट के अंदर और भी लिक्विडिटी आ सके। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ये भी है कि इंडिया के अंदर कंजम्पशन जो हो रहा है वो और भी तेजी से बढ़े। अगर कंजम्पशन बढ़ता है इंडिया के अंदर तो मार्केट के अंदर पैसा रोटेट करता है, और अगर मार्केट के अंदर पैसा रोटेट करता है तो वो कंपनीज के पास जाता है और हमें वहां पर शेयर मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कंजम्पशन को ही क्यों बढ़ा रही है, तो वो भी मैं आपको बता। देखो, कंजम्पशन बढ़ाने से क्या होता है कि कंजम्पशन के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चाय, तेल, शक्कर, चीनी वगैरह बहुत सारे आइटम्स आती है ये कंजम्पशन थीम के अंदर। और ये कैपिटल इंसेंटिव मार्केट भी है और साथ में लेबर इंसेंटिव मार्केट भी है। तो मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर बढ़ती है तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की भी डिमांड बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और साथ में डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट के अंदर पैसा भी रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि अगर मार्केट को रिवाइव करना है तो कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। ये बेसिक है। अब इसी थीम के रिलेटेड एक फंड है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए, किसी भी तरीके का यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना इस फंड का रिव्यू करना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी इसी थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहां से आप इजीली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस फंड की हम बात करने वाले हैं वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड। ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है, साथ में यहाँ पर ये सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो सेक्टर कौन सा है यहाँ पर? कंजम्पशन, जिसको हम एफएमसीजी भी कह सकते हैं, और थीम कौन सी है? एफएमसीजी। तो ये आप समझ गए होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ में वेल्थ क्रिएशन में भी ये आपको हेल्प करेगा। फंड मैट्रिक्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 का हमें यहाँ पर एनएवी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस फंड का जो एज है वो 5 साल 10 महीना है। साथ में अभी के समय में इस फंड के पास 3114 करोड़ का एयूएम अभी जमा है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मंथ के लिए 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर डिसाइड किया है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर किसी भी तरीके का नहीं है। लॉक इन पीरियड हमें ईएलएसएस फंड्स के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट मोड के अंदर 1.09 का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि रेगुलर मोड के अंदर 2.00। यहाँ पर अगर 5 साल से अबव का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लमसम का हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ताकि हमको एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी रहे। तो यहाँ पर हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 1 ईयर का पीरियड। तो 1 ईयर के पीरियड के अंदर इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी के समय में मार्केट नेगेटिव में जा रहा है, फिर भी 1 साल के अंदर इस फंड यहाँ पर 5000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट का यहाँ पर कर दिया है 5278 रुपीज़। मतलब 278 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 3 साल के अंदर हम देख लेते हैं। 3 साल के अंदर 5000 रुपीज़ यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं अराउंड 8000 रुपीज़ के अंदर। मतलब 3 साल पहले अगर आपने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 8000 रुपीज़। और 5 साल के अंदर ये जो पैसा है ये ऑलमोस्ट आपका डबल हो चुका है। मतलब 5 साल पहले अगर आपने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 10,514 रुपीज़ का। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और साथ में 5 साल के अंदर अगर आपका पैसा डबल हो चुका है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर फोकस है कंजम्पशन थीम के ऊपर, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और साथ में रोटेशन ऑफ मनी है तो वो भी बढ़ाया जाए। इसके बाद इस फंड के अंदर कौन से सेक्टर्स अवेलेबल है और साथ में यहाँ पर कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है तो वो भी हम देख लेते हैं। कि कंजम्पशन के रिलेटेड ही आपको यहाँ पर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारतीय एयरटेल। हर एक बंदा अपने पास मोबाइल को यूज़ करता है तो उसके अंदर रिचार्ज करने के कारण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण यहाँ पर भारतीय एयरटेल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7.97% जितना यहाँ पर एसेट लोकेशन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर,
अब ये कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में यूज़ ना हो रहा हो। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक एफएमसीजी कंपनी है। तो यहाँ पर एसेट लोकेशन कितना है, 7.73 का। मारुति सुजुकी, तो कोई भी अगर कोई मिडिल कोई भी अगर मिडिल क्लास बंदा है तो उसको अगर कार खरीदनी है तो सबसे पहले उसकी पसंद होती है मारुति सुजुकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छी पसंद है। यहाँ पर नेस्ले इंडिया की चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो यूज़ करते हैं। आईटीसी है, इसके बाद जोमेटो है, टीवीएस मोटर्स, ब्रिटानिया जो बिस्किट्स बनाती है, सन फार्मा है, पिडलाइट है, यहाँ पर यूनाइटेड ब्रूअरीज है, एम्बेसी ऑफिस है, यहाँ पर हेवेल्स है, हीरो मोटर को। आप जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स देख सकते हैं ये सब भी एफएमसीजी से रिलेटेड है और साथ में कंजम्पशन थीम को जो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं उस टाइप के स्टॉक्स आपको इस फंड के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग, मतलब जो अगर थोड़ा बहुत भी डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कितना है, तो यहाँ पर अराउंड 1% जितना डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये है सॉवरेन बॉन्ड्स के अंदर। आप कौन से मोड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी के थ्रू, और साथ में एसटीपी के थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी ये हो गई कंजम्पशन थीम के ऊपर बात। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट भी कंजम्पशन थीम को और भी ज़्यादा फ्यूचर के अंदर प्रमोट करने की कोशिश करेगी, तो इससे नो डाउट यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइजर से बात करके ही करनी चाहिए। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट का रिवाइवल के लिए कंजम्पशन थीम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज ऐसे ही जो थीम होती है उसको पहले यहाँ पर टारगेट करती है। और अगर मार्केट के अंदर पैसा एक बार रोटेशन होना शुरू हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर भी दिखाता है, और वो हमें शेयर मार्केट के अंदर दिखाने के बाद ये हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। क्या आपके विचार इस फंड के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।